जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने एक दिन सबके सामने कह दिया, आज से तुम मेरी माँ नहीं हो। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही माँ करोड़ों की मालकिन बनकर उसके सामने आई, तब बेटे की आंखों से पछतावे के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? पूरी कहानी आखिर तक जरूर सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ शारदा देवी अपने इकलौते बेटे अमन और बहू रश्मि के साथ रहती थी। सुबह के 5 बज गए थे। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शारदा देवी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। उम्र 60 साल पार कर चुकी थी, घुटनों में तेज दर्द रहता था, फिर भी पूरे घर का सारा काम वही करती थी। उन्होंने आटा गूथा, सब्जी काटी और नाश्ता बनाने लगी। तभी रश्मि गुस्से से रसोई में आई और बोली, माँ जी, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? आपको पता है ना, हमें ऑफिस जाना होता है। शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बस बहू 5 मिनट और, आज हाथों में थोड़ा दर्द है। लेकिन रश्मि ने ताना मारते हुए कहा, हर दिन कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है, अगर काम नहीं होता तो साफ बोल दीजिए। शारदा देवी चुप हो गई। कुछ देर बाद अमन नीचे आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं और पत्नी से पूछा, टिफिन तैयार हो गया? रश्मि ने तुरंत कहा, आपकी माँ को बोलिए थोड़ा जल्दी उठा करे, इनके कारण रोज देर हो जाती है। अमन ने बिना कुछ जाने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर काम नहीं होता तो पहले बता दिया करो, हमें रोज परेशानी होती है। यह सुनकर शारदा देवी का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत में गुजार दी, वही बेटा आज उनकी तकलीफ समझने को तैयार नहीं था। दोनों के ऑफिस जाने के बाद शारदा देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सामने दीवार पर अपने दिवंगत पति मोहन लाल की तस्वीर टंगी थी। उसे देखते ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें पुराने दिन याद आने लगे जब उनकी शादी हुई थी। तब घर की हालत बहुत खराब थी। मोहन लाल एक छोटी सी दुकान पर नौकरी करते थे। घर का कर्ज बड़ी मुश्किल से चलता था। तब शारदा देवी ने घर बैठे सिलाई शुरू की थी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने पूरे इलाके में अपना नाम बना लिया था। उनके हाथ की सिलाई इतनी सुंदर होती थी कि दूर दूर से लोग सिलवाने आते थे। धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया कि मोहनलाल की अपनी कपड़ों की दुकान खुल गई। दोनों ने मिलकर मेहनत की और छोटा सा घर, पक्का मकान बना लिया। जब अमन पैदा हुआ तो शारदा देवी ने अपनी हर खुशी बेटे के नाम कर दी। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, महंगी कोचिंग लगवाई, खुद पुराने कपड़े पहनती रही, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी की। अमन पढ़ लिख कर बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात रश्मि से हुई और दोनों ने शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अमन की तनख्वाह बढ़ी, रश्मि का व्यवहार बदलता गया। उसे लगने लगा कि बूढ़ी सास घर पर सिर्फ बोझ है। एक दिन रश्मि की सहेली घर आई। शारदा देवी ने सबको चाय और गरम पकोड़े बनाने कर दिए। एक सहेली ने कहा, आंटी, आप तो बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाते हैं। तभी रश्मि हंसते हुए बोली, अरे रहने दीजिए, ये तो पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती है, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। सभी सहेली हंसने लगी। शारदा देवी मुस्कुराई जरूर थी, लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं बची। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन रश्मि बोली, डॉक्टर तो हर बूढ़े को आराम ही करने को कहता है, घर का काम कौन करेगा? अमन फिर भी चुप रहा। माँ को उम्मीद थी कि बेटा उनका साथ देगा, लेकिन उसने हमेशा की तरह पत्नी का ही पक्ष लिया। उसी रात शारदा देवी अपने कमरे में बैठे पति की तस्वीर से बातें करने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, देखिए जी, हमारा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। शायद मेरी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं बची। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह होते ही शारदा देवी हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई। रात भर रोने की वजह से उनकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाई, नाश्ता तैयार की। तभी रश्मि तेज कदमों में रसोई में आई। नाश्ता तैयार हो गया? शारदा देवी ने कहा, बहू, रात से बुखार है, अगर थोड़ा आराम मिल जाता। रश्मि ने बीच में ही बात काट दी, हर बात बीमारी का बहाना मत बनाया कीजिए, काम करना पड़ेगा। इतना कहकर वह चले गई। शारदा देवी ने बिना कुछ बोले पूरा घर का साफ करना शुरू कर दिया। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, रसोई साफ की, बर्तन धोए, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास रुकने का अधिकार जिससे था ही नहीं। दोपहर तक रश्मि की 5 सहेलियां घर आ चुकी थी। सभी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी। रश्मि ने उसी आवाज में कहा, माँ जी, जल्दी से सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आइए। शारदा देवी ने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी अचानक उनका पैर कालीन में उलझ गया और ट्रे उनके हाथ से छूट गई। चाय के कप टूट गए और थोड़ी चाय रश्मि की महंगी साड़ी पर गिर गई। बस फिर क्या था, रश्मि गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, आखिर कब तक आपको बोझ उठाऊंगी? उसकी सहेली चुपचाप तमाशा देखती रही। शारदा देवी हाथ जोड़कर बोली, बहू, गलती से हाथ छूट गया, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन रश्मि ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा और बोली,
आपकी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई। तभी ऑफिस से अमन की किसी जरूरी फाइल के लिए घर लौट आया। उसने घर में शोर सुना तो अंदर आया। शारदा देवी को लगा कि आज बेटा उनकी बात जरूर समझेगा, लेकिन रश्मि ने रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए ना, आपकी माँ ने जानबूझकर मेरी शादी खराब कर दी, मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अमन ने बिना कुछ पूछे अपनी माँ से कहा, माँ अगर आपसे काम नहीं होता तो मत किया करो, हर दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती हो। यह सुनकर शारदा देवी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए सम्मान की जगह सिर्फ नाराजगी देखी। शाम होते होते मेहमान चले गए। शारदा देवी अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। भूख लगी थी, लेकिन किसी ने उनसे खाने तक का नहीं पूछा। रात लगभग 9 बजे रश्मि उनके कमरे में आई और बोली, कल से मेरे मम्मी पापा कुछ दिन यहाँ रहने आ रहे हैं, इसलिए आप स्टोर वाले छोटे कमरे में चले जाइए, आपका सामान वह वहीं रखवा देती हूँ। शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, बहू वह कमरा तो सामान से भरा है, वहाँ मैं कैसे रहूंगी? रश्मि बोली, जहाँ जगह मिले वहीं रहिए, यह घर अब सिर्फ आपका नहीं है। तभी अमन भी वहाँ आ गया। शारदा देवी ने बेटी की तरफ उम्मीद से देखा और कहा, बेटा क्या सच में मुझे उस छोटे से कमरे में रहना होगा? अमन ने ठंडे स्वर में कहा, माँ कुछ दिनों की तो बात है, आप एडजस्ट कर लीजिए। शारदा देवी ने महसूस किया कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। रात भर वह सो नहीं सकी। सुबह सूरज निकलने से पहले उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, अपने पति की तस्वीर में माथा लगाया और धीरे धीरे एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें 2 साड़ी, एक पुरानी डायरी और पति की तस्वीर रखी। फिर आखिरी बार पूरे घर को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन में कहा, जिस घर को मैंने अपनी मेहनत से बनाया, आज उसी घर में बिना किसी शिकायत के जा रही हूँ। शायद भगवान ने मेरे लिए कहीं और जगह बनाई होगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोला, बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गई। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। शारदा देवी धीरे धीरे सड़क पर चलती जा रही थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके मन में ऐसा तूफान था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनके हाथ में सिर्फ छोटा सा बैग था और आंखों में अनगिनत सवाल। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी घर से एक दिन उन्हें तरह चुपचाप निकलना पड़ेगा। चलते चलते उन्हें अपने पति मोहनलाल की बात याद आने लगी। वो अक्सर कहते थे, शारदा, इंसान के पास पैसा हो ना हो, लेकिन सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। आज वही सम्मान उनसे छीन चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। कई घंटों बीत गए। धूप तेज हो चुकी थी। सुबह से उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। भूख और कमजोरी के कारण उनके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग कुछ पल उन्हें देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी वहां से एक युवक अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसने भीड़ देखी तो तुरंत बाइक रोकी। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ? किसी ने कहा, कोई बूढ़ी औरत है, शायद चक्कर आ गया होगा। युवक बिना देर किए उनके पास पहुंचा। उसने पानी की बोतल से उनके चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन जब होश नहीं आया तो तुरंत ऑटो बुलाकर उन्हें पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, कई घंटों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कमजोरी और थकान की वजह से बेहोश हुई है। युवक ने राहत की सांस ली और सारी दवाई की पैसे भी खुद ही जमा कर दिए। कुछ देर बाद शारदा देवी को होश आया। उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो घबरा गई। तभी सामने खड़ा युवक मुस्कुराते हुए बोला, आंटी जी, अब कैसी तबीयत है? शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा मैं यहाँ कैसे आई, तुम कौन हो? युवक ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम आरव है, मैं आपको सड़क पर बेहोश मिला था, इसलिए अस्पताल ले आया। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, जिन अपनों ने कभी उनकी परवाह नहीं की, एक अनजान लड़का उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। अस्पताल की छुट्टी मिलने के बाद आरव ने पूछा, आंटी जी आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब मेरा कोई घर नहीं है बेटा, जहाँ मेरा घर था वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ दिन मेरे घर चलिए, जब तक आपका मन चाहे वहीं रहिए। शारदा देवी ने मना किया, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आरव मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान ने मुझे माँ की याद दिलाई हो वह कभी बोझ नहीं हो सकती। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। आज पहली बार लगा कि भगवान ने मुझे फिर से माँ भेज दी है। यह सुनकर शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, शायद तूने मेरे लिए यही रास्ता चुना था। वह आरव के साथ उसके छोटे से घर पहुंची। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन था। आरव ने सबसे पहले उनके लिए गर्म खाना परोसा। शारदा देवी कई दिनों बाद बिना डरे और बिना अपमान के खाना खा रही थी। आरव बार बार पूछ रहा था, माँ और रोटी लूं? यह सब सुनते ही शारदा देवी का दिल भर आया। इतने दिनों बाद किसी ने उन्हें इतने प्यार से माँ कहा था।
उस रात बहुत दिनों बाद उन्हें सुकून की नींद आई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भगवान ने उनके लिए एक नई जिंदगी लिख दी है और यही नया रिश्ता आगे चलकर उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बनने वाला था जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। सुबह होते ही शारदा देवी ने भगवान के सामने दीपक जलाया और आरव के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी आरव पीछे से आकर बोला, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम करना है। शारदा देवी मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ अगर अपने बेटे के लिए 2 रोटी भी न बनाए तो उसे चैन कैसे मिलेगा। आरव ने मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर उनके हाथ से बेलन ले लिया और बोला, ठीक है, आज रोटी मैं बनाऊंगा और आप मुझे सिखाएगी। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। इतने दिनों बाद शारदा देवी को लगा कि भगवान ने उनसे सब कुछ लेकर उन्हें उससे भी ज्यादा अनमोल रिश्ता दे दिया है। नाश्ता करने के बाद आरव अपनी नौकरी की तलाश में निकल गया। उधर शारदा देवी घर की सफाई कर रही थी। तभी उनकी नजर स्टोर रूम में रखी पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ी। उन्होंने धीरे से मशीन बाहर निकाली, कपड़ा साफ किया, उसे चलाने की कोशिश की। मशीन अभी भी चल रही थी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पुराने कपड़े के कुछ टुकड़े निकाले और छोटी बच्ची के लिए 2 सुंदर फ्रॉक सिल डाली। शाम को जब आरव घर लौटा तो फ्रॉक देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, माँ, ये तो किसी बड़ी कंपनी के कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर है। शारदा देवी बोली, बेटा, यही काम करके मैंने कभी अपना घर बसाया था। अगर भगवान चाहे तो शायद यही हुनर फिर से हमारी मदद कर दे। अगले दिन आरव उन फ्रॉकों को लेकर बाजार गया। कई बड़ी दुकानों ने बिना देखे ही मना कर दिया। किसी ने कहा, हम सिर्फ ब्रांडेड माल बेचते हैं। किसी ने कहा, हमें लोकल सामान नहीं चाहिए। आरव थोड़ा निराश हो गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। उसने दुकानदार को फ्रॉक दिखाई। दुकानदार ने कपड़ा हाथ में लेकर देखा और बोला, यह डिजाइन तो बहुत अलग है। 4 पीस छोड़ जाओ, अगर बिक गए तो ले लूंगा। आरव खुशी खुशी घर लौट आया। उसने सारी बात शारदा देवी को बताई। शारदा देवी बोली, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान पर भरोसा रखो। 2 दिन बाद दुकानदार का फोन आया। उसने कहा, तुम तुरंत दुकान पर आओ। आरव घबराते हुए पहुंचा तो दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सारी फ्रॉक बिक गई है। लोगों ने और मांगी है। जितनी जल्दी हो सके 50 पीस बनाकर देना। यह सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पैसे शारदा देवी के हाथ में रख दिए। शारदा देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, तूने मेरी मेहनत की लाज रख ली। अब दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। शारदा देवी नए नए डिजाइन बनाती और आरव बाजार में बेच आता। धीरे धीरे ऑर्डर इतने बढ़ गए कि दोनों के लिए अकेले काम करना मुश्किल हो गया। आरव ने आसपास की 4 गरीब महिलाओं को काम पर रख लिया। शारदा देवी उन्हें बेटी की तरह सिलाई सिखाती। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा काम एक अच्छे बुटीक में बदल गया। शहर के लोग दूर दूर से उनके डिजाइन खरीदने आने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनके कपड़ों की चर्चा होने लगी। एक स्थायी पत्रकार ने उनकी कहानी सुनी और उनका इंटरव्यू लिया। अगले ही दिन अखबार की पहली खबर थी, जिस माँ को अपनों ने ठुकराया उसने अपने हुनर से सैकड़ों महिलाओं को दिया रोजगार। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। उसी शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था तो रश्मि टीवी पर वही खबर देख रही थी। स्क्रीन पर शारदा देवी मुस्कुरा रही थी और उनके साथ आरव खड़ा था। रिपोर्ट में कह रहा था, शारदा देवी ने अपने छोटे से काम को आज करोड़ों के कारोबार में बदल दिया है। अमन के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसकी आंखें स्क्रीन पर ही टिक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी माँ है। रश्मि की आंखों में पछतावा नहीं बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कहा, अगर माँ ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया है तो आखिर उसका असली हकदार कौन है? तुम ही तो हो उनके बेटे। हमें कल ही उनके पास चलना चाहिए। अमन चुप रहा। पहली बार उसके मन में अपनी माँ के आंसू, उनका अकेलापन और अपना व्यवहार बार बार सामने आने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी माँ पहले वाली शारदा देवी नहीं रही। अब वह किसी की मजबूर माँ नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख चुकी थी। अगले ही दिन अमन और रश्मि ने शारदा देवी से मिलने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली सुबह अमन और रश्मि जल्दी उठ गए। रश्मि ने महंगी साड़ी पहनी और अमन से बोली, देखना, माँ हमें देखते ही रो पड़ेगी। आखिर हम उनके अपने हैं। बस थोड़ा प्यार से बात करना, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। अमन चुप था। उसके मन में रात भर माँ की यादें घूमती रही। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसकी माँ बुखार में भी खाना बना रही थी और उसने एक बार भी उनकी तबीयत नहीं पूछी। लेकिन अब पछतावने से ज्यादा रश्मि की बातों का असर उसके दिमाग पर था। दोनों कार में बैठकर शारदा क्रिश्चियन के मुख्य कार्यालय पहुंचे। बाहर बड़ी सी इमारत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शारदा क्रिश्चियन, हर हुनर को सम्मान। गेट पर सुरक्षा गार्ड खड़ा था। रश्मि ने करते हुए कहा, जाकर कहो उनकी बहू और बेटा मिलने आए हैं। गार्ड ने अंदर फोन किया। कुछ देर बाद जवाब आया, मैडम इस समय मीटिंग में है, बिना अपॉइंट किसी से नहीं मिलेगी। यह सुनते ही रश्मि भड़क गई। उन्हें जाकर कहो उनका बेटा आया है। गार्ड ने फिर बात की, लेकिन इस बार भी वही जवाब मिला। अमन का सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को उसने कभी मिलने लायक नहीं समझा था, आज वही माँ उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तभी गेट खुला और एक काली चमचमाती कार बाहर निकली।
कार रुकते ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला। शारदा देवी बाहर उतरी। साधारण लेकिन बेहद गर्माई साड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में शांति थी। उनके पीछे आरव भी उतरकर खड़ा हो गया। अमन अपनी माँ को देखकर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके पैर में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रश्मि भी तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माँ जी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें अपने घर वापस ले चलिए। शारदा देवी कुछ क्षणों दोनों को देखती रही। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना ही खुशी, बस गहरा सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं बीमार थी तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब मैं भूखी थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं? जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था उसी दिन मैं समझ लिया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अमन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, कुछ रिश्ते टूटने के बाद जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले जैसा विश्वास कभी नहीं लौटता। तभी उन्होंने अपने पास खड़े आरव का हाथ पकड़ा और बोली, जिस दिन तुमने मुझे घर से बेघर किया था उसी दिन भगवान ने मुझे एक नया बेटा दे दिया है। इसमें बिना किसी रिश्ते से मुझे माँ कहा, मेरा सम्मान किया और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। बेटा खून से नहीं अपने व्यवहार से बनता है। यह सुनकर अमन की नजर शर्म से झुक गई। रश्मि भी अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी शारदा देवी ने अपने वकील को बुलाया जो पहले से वहीं मौजूद था। वकील ने एक फाइल उनके हाथ में दी। शारदा देवी ने फाइल अमन के सामने रखते हुए कहा, यह मेरी वसीयत की प्रति है। मैंने अपनी सारी संपत्ति, कारोबार, जिम्मेदारी आरव के नाम कर दी है, क्योंकि जिसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया वही मेरे अच्छे समय का भी हकदार है। यह सुनते ही रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में कहा, लेकिन वह आपका असली बेटा नहीं है। शारदा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, असली बेटा वह होता है जो माँ का सम्मान करे, ना कि वह जो सिर्फ जन्म का रिश्ता निभाने का दावा करे। आसपास के खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। अमन रोता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शारदा देवी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मेरी जिंदगी में लौटने की कोशिश मत करना। अब मेरी दुनिया मेरा बेटा आरव है, वो सभी लोग हैं जिनके लिए मैं सम्मान के साथ जी रही हूँ। इतना कहकर उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अमन वहीं सड़क पर बैठा अपनी माँ को दूर जाते हुए देखता रहा। उसे आज समझ आ गया था कि धन खोने से बड़ा नुकसान माँ का विश्वास खोना होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो उनका दिल दुखाता है वह एक दिन पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। शारदा देवी की कार वहाँ से निकल गई, लेकिन अमन और रश्मि काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ को उन्होंने कभी 2 वक्त की रोटी और सम्मान तक नहीं दिया, आज वही माँ पूरे शहर की प्रेरणा बन चुकी है। अमन बिना कुछ बोले घर लौट आया। पूरे रास्ते पर उसकी अपनी माँ की हर छोटी बड़ी बात याद आती। कैसे बचपन में माँ उसे गोद में लेकर रात रात भर जागती थी, कैसे स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे, और कैसे कॉलेज भेजने के लिए दिन रात सिलाई की थी। घर पहुंचते ही अमन अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी खोली तो एक पुराना डिब्बा नीचे गिरा। उसमें बचपन की तस्वीर, स्कूल के मेडल और माँ के हाथ से लिखी हुई कुछ चिट्ठियां रखी थी। एक चिट्ठी पर लिखा था, मेरे बेटे अमन के लिए, अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो हमेशा ईमानदार इंसान बनना और किसी का दिल मत दुखाना। यहाँ पढ़ते ही अमन जोर जोर से रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी माँ नहीं खोई, बल्कि अपने सबसे बड़ा सहारा भी खो दिया। उधर शारदा देवी अपने कार्यालय पहुंची। वहाँ उनकी संस्था में काम करने वाली सभी महिला उनका इंतजार कर रही थी। उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि शहर के बाहर एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहाँ गरीब और बेसहारा महिला को मुफ्त में सिलाई, कढ़ाई और डिजाइन सिखाई जाएगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माँ अब आपका सपना सिर्फ आपका नहीं रहा, हजारों महिला का सपना बन गया है। शारदा देवी ने भगवान का धन्यवाद किया और बोली, जिस दर्द से गुजरी हूँ अब कोई दूसरी माँ उस दर्द से ना गुजरे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। कुछ महीनों बाद उनके प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। पूरे शहर में बड़े अधिकारी और पत्रकार वहाँ मौजूद थे। मंच पर जब शारदा देवी को सम्मानित किया गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिस दिन अपनों ने मुझे ठुकराया था उस दिन लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन भगवान ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं, उसका हौसला होता है। अगर आपका आत्मसम्मान जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनकी बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। दूसरी तरफ अमन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। नौकरी जाने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन उसने तय किया कि चाहे माँ उसे माफ करे या नहीं, वह सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने जाएगा। वह अकेला शारदा देवी के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कोई लालच नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उसने दूर से अपनी माँ को गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाते देखा। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद धीरे धीरे उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके चरणों में झुक गया। शारदा देवी उसे देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, उठो अमन। अमन रोते हुए बोला, माँ मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। शारदा देवी कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि माँ के दिल में नफरत नहीं होती, लेकिन याद रखना, माफ करने का मतलब यह नहीं कि बीता हुआ समय वापस आ जाएगा। अब तुम्हें जिंदगी अपनी मेहनत से बनानी होगी। अमन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार बिना किसी उम्मीद के अपनी माँ के पैर छुए और वहां से चला गया। शारदा देवी उसे जाते हुए देखती रही। आरव उनके पास आकर बोला, माँ आपने उसे माफ कर दिया? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करती, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता भी तो नहीं होता। समय बीतता गया। शारदा देवी की संस्था पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई। हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। आरव ने उनके सपने को और आगे बढ़ाया। लोग जब भी शारदा देवी से उनके बेटे के बारे में पूछते तो वह मुस्कुरा कर कहती, भगवान रिश्ते जन्म से नहीं कर्म से बनाता है। आरा गौर से उनके पास खड़ा रहता और शारदा देवी की आंखों में इस बार आंसू नहीं बल्कि संतोष की चमक होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करने वाला कभी जीवन में छोटा नहीं होता। वो जो अपने स्वार्थ के लिए उनका दिल दुखाता है, वह देर सवेरे अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, माँ का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।